जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाण की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकर हर ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आपके सामने आया हूँ कि आज की नविया पीढ़ी को कैसा होना चाहिए, क्या हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। आजकल जैसे बहुत बार देखा गया है, नविया पीढ़ी दोस्त का बहुत प्रचलन चला है, दोस्त का ना। ये आज का नहीं है, दोस्त तो पहले से भी हुआ करते थे, दोस्ती पहले से भी हुआ करती थी, मगर आज प्रचलन ज़्यादा चल गया, हमारे पर पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा हावी हो गई है। और आजकल की नविया पीढ़ी अपने माता पिता पेरेंट्स को कम अकल कम बुद्धि का समझते हैं, चाहे उसके पेरेंट्स कितने ही पढ़े लिखे हों, आईटी इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, टीचर हों, या घर का काम करने वाले हों, कोई छोटा मोटा काम करने वाले बिजनेसमैन हों, उनके बच्चे चाहे किसी के भी बच्चे हों, नया पीढ़ी अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ी समझते हैं। वो अपने को ब्रिलियंट समझते हैं और उनको बेवकूफ़ समझते हैं। वो सोचते हैं कि सब हम ही जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते ना? और वो कह भी देते हैं, तुम क्या जानते हो। अब जिस कदम को वो लोग उठाते हैं, उस कदम से जो माँ बाप दुखी होते हैं ना, माँ बाप बहुत दुखी होते हैं, कह कुछ नहीं पाते। क्योंकि आजकल हमारे हिंदू संस्कृति में इतना हो गया है, एक तो विवाह नहीं हो पा रहा है बहुत लेट से, नौकरी करके नौकरी मिल गई तो उनको फिर अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छा पद चाहिए, तब कर शादी ब्याह करेंगे। एक तो शादी लेट से हो रही, उसके बाद बच्चा पहले तो नहीं चाहिए, चाहिए तो फिर एक ही चाहिए। अब एक बच्चा होने के बाद आदमी, वो बच्चा जब बड़ा होता है, एक तो बचपन से उसको एक ही होता है तो उसको सब मुंह लगाते हैं, प्रेम देते हैं अति, उसके भाव इतने बढ़ जाते हैं बचपन से कि आगे चल करके किसी को नहीं पूछता ना। और फिर आगे चल के उसकी जिद इतनी हो जाती है, धीरे धीरे उसके जिम्मेदार हम ही हैं, इतनी जिद हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए जिद करेगा, उसके बाद वो धमकी देना शुरू करता है अपने पेरेंट्स को, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, या ये कर लूँगा, या कभी अपने को घर के अंदर बंद कर लेगा ना। अब माँ बाप धीरे धीरे, क्योंकि उनने पहले उसको प्रेम में इतना वो करा बचपन से एक है करके, बाद में इतना मजबूर हो जाते हैं कि वो जब गलत राह पे चला गया या उसके दोस्त गलत मिल गए। जीवन में दो चीज़ें हैं बाबू, अगर आपको अच्छे दोस्त मिले जीवन में तो आप अच्छी राह पे जाएंगे, पढ़ने लिखने में ध्यान करने वाले मिले, या कोई भी अच्छी राह पे जाने वाले, योगमय वाला मिले, या कोई ध्यान करने वाला मिले, कोई पढ़ाकू मिले, किसी का एम हो, तो उसमें अगर दोस्त होगी तो आप उसी लाइन पे जाएंगे। अगर आपके दोस्त बीड़ी सिगरेट तंबाकू अय्यासी करने वाले हैं तो आपका ध्यान भी उसी तरफ जाएगा, आप बिगड़ जाएंगे। और जब आप बिगड़ गए तो वो धीरे 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 आपकी जिद इतनी हो जाती कि आप धीरे धीरे माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जेवर भी बिक जाता है, फिर आप कभी कुछ बुरा कर लेते हैं तो उसमें घर वाले परेशान, बदनामी होती है, इतना कुछ हो जाता है कि माँ बाप सोचते हैं कि हमने ये औलाद पैदा क्यों करी। मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जिसमें माता पिता ने कहा कि इस औलाद से तो ना होती तो बढ़िया होता, क्योंकि वो इतना दुखी हो गए थे, रोने लग गए थे। बच्चा थोड़ा सा नशे की उसमें चला गया था, अच्छा परिवार था, पढ़े लिखे परिवार थे। तो कहने का अर्थ है कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं ना, ये सोचिए कि कल अगर आपकी शादी होगी, आपकी औलाद हो गई और वो वैसा कर्म करेगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। और झूठ बोल के जो आप घूमने जाते हैं किसी को भी, अब आप एक दोस्ती के नाम पे फंडा हो गया, प्रेम तो रहा नहीं। मैं प्रेम तो आजकल मानता ही नहीं, क्योंकि लोग प्रेम कहते हैं, प्रेम एक से होता, आत्मा से होता, आंखों से आत्मा से प्रेम होता, 10 से या 5 से 4 से प्रेम नहीं होता ना।
वो आप समझ सकते हैं वो क्या है। आदमी को जब प्रेम होता है ना, उसे प्रेम छुपता नहीं किसी से। आजकल के लोग घर में झूठ बोल करके कहीं घूमने चले जाते हैं, अय्यासी करते हैं, खाना पीना होता है ना, तो उसके बाद कोई घटना घट जाती तो जीवन भर माँ बाप रोते हैं। अब माँ बापों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि माँ बापों ने अपने दोनों मियाँ बीवी नौकरी वाले हैं, बच्चे को हॉस्टल डाल रखा है। अब बच्चा वो हॉस्टल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई पता नहीं। उसके बाद सच झूठ बोल करके उनने प्रोग्राम बनाया, माँ बाप से कहा पैसे चाहिए, उनने पैसे डाल दिए। माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे को देख सकें, वो उसकी क्रियाकलापों को देख सकें, अच्छी राह पे जा रहा गंदे राह पे जा रहा। जब वो बच्चा बिगड़ जाता पूर्ण रूप से, तब माँ बापों की आंखें खुलती हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। ये माँ बापों की भी गलती है। जब वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहीं गलत राह पे चला जाता है, गलत कर लेता है, तो उसके बाद माँ बाप रोना शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा था नहीं, उसने बिगाड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बिगाड़ता कोई किसी को नहीं। इंसान की जिज्ञासा, लत और उसको पाने की क्षमता ही उसको बिगाड़ती है। जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, कोई भी पद हो, कोई भी मार्ग हो। इसलिए घर में पेरेंट्स का, स्कूल में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। आज ना तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथ उठाते हैं, ना स्कूल में टीचरों को हाथ उठाने का अधिकार है। जब बच्चे के अंदर से भय खत्म हो गया ना, भय से दुनिया काम होती है। किसी भी चीज़ का एक भय होता है तो कंट्रोल रहता है। जहाँ भय खत्म हो जाता है अनकंट्रोल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे देश को ले लो, आस पड़ोसी हो देश के, कोई भी हो, जहाँ भय होगा तो चीज़ उससे दब के रहेगी और उसका कहना भी मानेगी। और जहाँ भय खत्म हो जाएगा तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता, शुरू हो जाता है। प्रेम में भय नहीं होता, मगर प्रेम को सुधारा जा सकता। मगर आजकल लोग प्रेम तो करते ही नहीं, प्रेम में बिगड़ते हैं। भय की कहानी है ही नहीं। पहले जब स्कूल में टीचर बच्चों को मारा करते थे और करते थे, बच्चों को याद भी रहता था और भय भी रहता था। माता पिता की इज्जत भी करते थे, वो भी करते थे। आजकल के बच्चे तो ना माँ बाप की इज्जत करते हैं ना करते हैं। पहले अगर आदमी कोई बाजा बिल्ला कोई सिगरेट बीड़ी पी ले तो वो बहुत डरता था। उन्हें पता चला कि मम्मी पापा और ईजा बाबू और सब पी लेंगे। गांव का अगर बड़ा कोई है तो भी बड़ा भाई कहलाता था, अगर उसने भी देख लिया तो वो भी पेलता था। आज तो घर का बड़ा भाई नहीं पेल सकता, कहाँ तो गांव का बड़ा बुजुर्ग, चाचा ताऊ या कुछ ना। पहले का समय ऐसा था, गांव का तो सारे रिश्ते होते थे, कोई ठाकुर ब्राह्मण का ऐसा नहीं होता था। गांव के जितने पढ़े हैं आपस में, सबके आपस के रिश्ते होते थे, भाई बहन के रिश्ते होते थे। कोई भी बड़ा है तो छोटे को वो जरूर डांटता था, क्योंकि वो अपना समझता था। आज तो ये पन रही नहीं गया। आज तो पड़ोस पड़ोस में कौन है वो नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हमारी यूथ पीढ़ी को सच बोलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कौन है, किधर जा रहे हैं। और जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ का पोतला होता है, तो उसके बाद ही जब घटनाएं घटती तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। और इसके लिए आजकल के माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों पे ध्यान ना दे करके अपने नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। आजकल की लड़की को भी नौकरी चाहिए, लड़के को तो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे हो गए तो उन्हें बच्चे को देखना नहीं। बच्चे किसी मेड के पास रही है या किसी हॉस्टल में है, अब वहाँ का वातावरण कैसा है क्या, वो डिपेंड करता है। फिर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमने तो इस अरमान से डाला था, ये करा था। पहले तो कहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब औलाद हो जाती है तो अपनी औलाद को अपने से दूर कर देते हैं। तो फिर कमा किसके लिए रहे थे? औलाद को तो आपने हॉस्टल में डाल दिया, फिर कमा किसके लिए रहे थे? उसके पास तो आप रहे ही नहीं, उसको प्यार तो दिया ही नहीं, उसका सुख दुख तो आपने बांटा ही नहीं, उसका तो सुना ही नहीं। वो तो हॉस्टल में पड़ा, मेड ने सुना, वार्ड बॉय ने सुना, जो वहाँ का हॉस्टल का है उसने सुना। तो आपने तो कुछ सुना ही नहीं। उसका तो नियर अबाउट पूरा कल्चर और पूरा परिवार तो वही हो गया, तो आपकी क्यों सुनेगा? फिर वो कहता है मेरे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं ना, वो फिर भटकता है। तो ये जो पाश्चात्य कल्चर हमारे जीवन में हमारे ऊपर है, हावी हो गया, जब तक ये पाश्चात्य कल्चर हमारे जीवन से नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी कहा, जीवन में 2 रोटी ही चाहिए,
सुकून के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए ज़्यादा वस्त्र नहीं चाहिए, ज़्यादा महंगी कारें नहीं चाहिए, जाना मंजिल तक ही है। अगर आचरण व्यवहार अगर घर में नहीं है तो आप 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा रहे हैं, घर में कलेश ही आपका रहेगा, वो ठीक खाते समय आपकी लड़ाई होगी और चिंताएं रहेंगी 24 घंटे। फिर आप एक पल में सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया, ये घर बनाया, इतनी महंगी गाड़ियां लाए, किसके लिए लाया? क्योंकि उसका भोग करने वाला तो है ही नहीं, आज सब तो क्लेश में जा रहा, खुद भी आप खाना नहीं खा पा रहे। इसलिए जीवन को जितना सार्थक हो सके, जितना सरल हो सके उतना जीना चाहिए और प्रभु के चरण में अपने को सुबह शाम आधा आधा घंटा जरूर समर्पित करना चाहिए। दिन भर की गलती है तो शाम को माफ़ी मांगे और सुबह नई ऊर्जा के साथ प्रभु से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मेरा आज का जीवन मंगलमय हो और सुख देना, शांति देना। समृद्धि अपने आप आ जाती, सुख शांति होगी तो समृद्धि आ जाएगी। तो ये जब हम मांगेंगे विश्व कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, तो जरूर परमपिता परमेश्वर हमें सुनते हैं और हमारा कल्याण होता है। मेरी नवयुवा पीढ़ी से भी ये प्रार्थना है कि झूठ ना बोले अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, उनसे दोस्ती करें और झूठ ना बोले। किसी अपने को ही अपना बनाएं, बाहर वाले को नहीं। बाहर वाले को अपना बना करके अपनों को तुम अपना ना मानते हो, तब तुम धोखा खाते हो। उसके बाद तुम्हारा पतन होता है, कहीं ना कहीं तुम करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई अपना नहीं होता, फिर तुम पछताते हो। इसलिए जीवन में कभी भी अपने को अपना मानो, अपने को दोस्त बनाओ, अपने भाई बहनों को, कोई भी अपने होते हैं उनको दोस्त बनाओ, उनसे सुख दुख कहोगे तो वो तुम्हें अच्छी राह बताएगा। अच्छी चीज़ें कड़वी होती हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन में हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसकी दवा खाते तो कड़वी होती है, तभी वो बीमारी में। अगर हम चीनी खा लें, शुगर हो रही, चीनी खा लें तो हमारी शुगर और बढ़ जाएगी ना, और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, समझ रहे ना। नीम का पत्ता कड़वा होता है मगर वो बहुत कामयाब होता है बॉडी के लिए। ऐसी माता पिता की या बड़े भाई बहनों की जो हमारे प्रति भावनाएं हैं वो हमारे को लगता है कि कड़वी हैं, मगर वो हमारे जीवन के लिए बहुत सुखमय होती है। जब उनको उस समय कड़वाहट को हम पी लेते हो तो आगे का जीवन बहुत सुखमय, बहुत आनंदमय रहता है। और जो हमारे साथ बहुत मीठी मीठी ये वादली बातें करता, लास्ट में पता चलता है कि हम तो गहरे गर्त में घिस गए ना। तो इसलिए जीवन में अपनों का सहारा, अपनों का प्रेम, अपनों से मित्रता, अपनों का शांति हमेशा होना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। बिगर अपनों के बताए हम कहीं नहीं जाने चाहिए। कहीं हम जा रहे हैं तो साफ साफ बता के जाए अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। जब हम नहीं बताते तब हमारे साथ ही कोई घटना घटती, क्योंकि अगले को भी पता है ये चोरी छुपे आ रहा है, अगर साथ कुछ हो गया तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ेगा। तो इसलिए जीवन में कभी भी कहीं जाएं, डर एक रहे। मेरे पेरेंट्स हैं, अगर उनको पता लग गया तो क्या होगा, इज्जत का क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, तब तो आप कामयाब हैं। जब आप निजर्ग हो गए तो फिर उसके बाद आप बेशरम हो गए, बेशरम हो गए तो आप फिर पतन की तरफ चले गए, क्योंकि आपको डर ही नहीं किसी चीज़ का। डर होना भी बहुत जरूरी है प्रेम के साथ में। और ये माँ बापों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कहाँ उठ रहा, कहाँ बैठ रहा, किसके साथ जा रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। तुम्हारी कमाई तो है 1 लाख रुपए ना महीने की, मान लिया, नहीं तो 1 लाख भी नहीं होती, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000 रुपये महीना कमाई है। और तुम्हारे बच्चे के हाथ में 60,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इसको जरा सोचिए। 5-5 हज़ार के ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है या 3-3 हज़ार के जूते ला रहा है, तो कहाँ से ला रहा है इसको सोचिए। तो आपके समझ में आ जाएगा मेरा बच्चा अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। तो उस पर भी ध्यान रखिए। मैं नहीं कहता कि हर बच्चा गलती से कमाता है, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत हैं कमाई के, मगर फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है। उससे पूछना चाहिए तू कर क्या रहा है, कहाँ से ला रहा है, दिखा। यानी कि मोबाइल में लगा है तो मोबाइल में लगा भी है तो क्या में लगा, किस में लगा, क्या कर रहा है, उसको चेक करो। तुम्हें नहीं आता उससे को दिखा जरा क्या कर रहा है, समझे ना। तो आपके समझ में आ जाएगा। किसी को देख करके अपना जीवन बर्बाद करना, अपना घर बर्बाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने माँ बापों को ध्यान रखिए और माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें।
अगर एक दूसरे का हम ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के पूरक में रहेंगे, तो हमारा घर सुख शांति समृद्धि से रहेगा, ओजस्वमय रहेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय माता दी।